गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल आपसे बात लाइव पे हो रही थी आईबीएस को लेकर के, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को लेकर के। इसमें काफ़ी लोग ये परेशान होते थे कि अभी हमको म्यूकस आने लगता है और बहुत दीगर प्रॉब्लम होती हैं। तो आईबीएस का जो ये आपका मॉडर्न नाम है आईबीएस, लेकिन इसका जो मेन कॉमन नाम है वो होता है कोलाइटिस। क्या होता है मतलब कोलाइटिस मतलब क्या होता है? आंतों में सूजन का आ जाना। बस यहीं पे आके परेशानी हो शुरू हो गई। अब ये आप देखें कि क्या प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से आपके हाथों में सूजन आना शुरू हो गई है। अगर आप एलोपैथी में जाएंगे तो एलोपैथी में आपका पूरी जांच हो जाएगी, पूरी मेडिसिन हो जाएगी, अंत में आकर के मामला आकर के ज़ीरो हो जाता है। देखिए, एलोपैथी की एक बहुत अच्छी पद्धति है। इसका ये मतलब नहीं है, देखिए हर चीज़ का रोल अपना एक अलग अलग होता है। मैं बात कर रहा हूँ आईबीएस के लिए, तो मैंने बताया था बेल जो होता है वो अमृत होता है आपकी आंतों के लिए, आपके स्टमक के लिए सबसे अमृत होता है। यदि आप बेल का सेवन करते हैं तो आपका आईबीएस जाता रहेगा। आप ये कहेंगे कि ये क्या हो गया, जो हज़ारों रुपए जो है हमने लाखों रुपए खर्च किए, जो एडवांटेज नहीं मिला, वो एडवांटेज आपको एक बेल करके दे देगा। जिसमें आपके ख़ास तौर पे अगर आप इसबगोल की भूसी के साथ अगर किसी को आईबीएस है और 2 से 3 मरतबा इरिटेशन होता है, ऐठन होती है, जो ये आपकी नाभि होती है उसके नीचे वाल थोड़ी ऐठन सी होती है और आपको मरोड़ आएगा, खाना आपका डाइजेशन सही से होगा नहीं। आयुर्वेद में कहते हैं कि जठर अग्नि वो तरीके की शांत हो गई है। अब क्या होता है, हम लोग गड़गड़ा करके पानी पी देते हैं और अपने साथ 2-3 गिलास रख के पीना, खूब अच्छे से पीते हैं पानी, और अंततः क्या होता है कि हमको आईबीएस की गंभीर स्थिति से गुजरना पड़ जाता है। शर्मिंदगी होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसा इतना ख़राब हो जाता है कि आपका फोकस हमेशा जो है आपके स्टमक पर रहेगा। क्यों रहेगा? कि जो हमारी आंतें होती है, हमारा स्टमक होता है, हमारा सेकंड ब्रेन होता है। क्या होता है, हमको फोकस करना होता है जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिसको कहते हैं प्रोबायोटिक, उसका जो वो जितने होने चाहिए उससे डिस्टर्ब होकर के बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है ना? तो इसको मैनेज करना है आपको। खाने के साथ पानी नहीं लेना आपको, और कम से कम 40 मिनट के बाद पानी पीना है आपको, और दोपहर में आपको छाछ पीना ही पीना है। छाछ या मट्ठा आपको पीना ही पीना है। अगर छाछ या मट्ठा नहीं मिलता तो आपको दही खाना ही खाना है, अजवाइन के साथ, 1 चुटकी अजवाइन के साथ, क्योंकि अजवाइन होती है पित्तनाशक। दोपहर में खाना खाने के बाद हम लोगों का पित्त बढ़ता है, तो पित्त को शांत करने के लिए अजवाइन दी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि, या एक बात और कही जाती है कि दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम कर ले। आराम इसलिए किया जाता है ताकि वो जो है पित्त शांत हो जाए। आराम आपको नहीं करना है तो अजवाइन ले लें आप। हमारे लोगों की दादी क्या होता था, ये करती थी कि दोपहर में खाने के साथ दाल में अजवाइन का तड़का लगता था, है ना? वो इसलिए क्योंकि आपका पित्त शांत हो जाए। पहले के लोग कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता था लॉजिक। सिंपल सी बात है, ये करेंगे आईबीएस आपको जाता रहेगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जिससे आपकी आंतें इरिटेट हो रही हैं। तो जो आंतें इरिटेट हो रही हैं उनको समझें। फूड एलर्जी किस चीज़ से है, आपको कौन कौन चीज़ आप खाते हैं जिससे आपको एलर्जी हो जाती है, ऐठन होते, मरोड़ होती है। जैसे हम अरहर की दाल खा लें या मटर खा लें, जो पीला मटर होता है, अगर वो खा लें तो हमारी चीज़ें, वो हमारे स्टमक जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम वो चीज़ को अवॉइड करते हैं और ठीक हो जाता है बिल्कुल। और ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई ज़बान जो लबलबाने लगती है, ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, उठा करके जाके हमने जो है समोसा खा लिया, जाके पकौड़ियाँ खा ली, और 1-2 दिन से खाने से नहीं होगा, कंटिन्यू खाएंगे तो क्या होगा, अंततः आपकी ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। और आपको कहीं जाने में, जैसे कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, आपको अभी गए सुबह, मतलब आप फ्रेश हुए, दोपहर में फिर आपको लग गया, फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी ना। तो इस चीज़ का मैनेजमेंट को आप सही करें। आईबीएस कोई बीमारी नहीं है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आपकी आंतें इरिटेट हो गई हैं आंतें, उसको आपको मेंटेन करना। मेरे भी आईबीएस था और मैं आपसे कहूँ कि लाखों रुपए हमने आईबीएस पे खर्च किया। मेरा एडवांटेज 0 रहा था लगभग। हमने रिसर्च किया और अच्छे से रिसर्च करते रहे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड है ही मेडिकल, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया। आज रिसर्च के उपरांत ये है कि 80% तक, मैं 100% नहीं कहूँगा, 80% तक मेरी जो आईबीएस है वो ख़त्म हो गई है। और इसका क्योर करने का ज़िम्मा हमारा खुद का है। अल्लाह ने हमारा इसको जो ठीक कराया, बस हमने करा। लेकिन क्या होता है ना, सुबह उठ करके आप ये उठा के चाय पी गया, तो जो हमारे आंतों के गुड बैक्टीरिया हैं वो आपके डैमेज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। गुड बैक्टीरिया आपके, है ना, प्रोबायोटिक इनको कहते हैं। तो आपको सुबह उठ करके चाय वाय नहीं पीना है। चाय बहुत, जो आईबीएस वालों की मैं जो बात कर रहा हूँ, हालांकि सुबह खाली पेट किसी को चाय नहीं पीना चाहिए। जिनकी ये प्रॉब्लम है उनको सुबह चाय नहीं पीना चाहिए। 11 बजे तक उनको देखना चाहिए कि चाय भाई पी लें, चलो एक प्याली।
लेकिन जिनके IBS है, मैं एकदम साफ तौर पे बता रहा हूँ, अगर वो चाय पिएंगे तो कभी बीमारी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना। और ये बीमारी पूरी ज़िंदगी बनी रहती है, ये हकीकत है, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, ये हकीकत बात है। तो इस चीज़ को करें और फिर आप देखें उसका एडवांटेज क्या होगा।